जय हिंद दोस्तों। अब हम लोग इस नए वर्ष में हम लोग फिजिक्स स्टार्ट करेंगे। फिजिक्स में हम लोग का क्लास 9 का पहला जो चैप्टर है, उस चैप्टर का नाम है विज्ञान और मापन। सबसे पहले हम लोग विज्ञान के बारे में जानेंगे कि विज्ञान होता क्या है। हम लोग पहले से भी पढ़ते आ रहे हैं कि विज्ञान जो है, वो प्रयोग, निरीक्षण, निष्कर्ष पर आधारित क्रमबद्ध तरीके से किए गए अध्ययन को हम लोग विज्ञान कहते हैं। हम लोग को यहाँ पे 3 शब्द आया। एक क्या है प्रयोग, उसके बाद निरीक्षण, उसके बाद निष्कर्ष। विज्ञान को जानने के लिए सबसे पहले हम लोग 3 शब्द को जानना होता है। पहला हम लोग को प्रयोग है। अगर विज्ञान हम लोग पढ़ रहे हैं या विज्ञान को हम लोग को जानना है, तो सबसे पहले हम लोग को प्रयोग करना है। उसके बाद हम लोग प्रयोग के बाद निरीक्षण तक पहुँचते हैं। इसे कहने का मतलब ये है कि हाइड्रोजन एक अलग तत्व है, ऑक्सीजन एक अलग तत्व है। अब जब हम लोग हाइड्रोजन 2 गो यहाँ पे हाइड्रोजन है और उसके बाद एक ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन को मिलाते हैं तो क्या बनता है? H2O। हाइड्रोजन एक अलग एलिमेंट है, ऑक्सीजन भी एक अलग एलिमेंट है। लेकिन इसके बाद एक H2O बना। अब पहले हम लोग क्या किए? प्रयोग। हाइड्रोजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन को मिला के क्या किए? प्रयोग। प्रयोग करने के बाद क्या बना? H2O। अब हम लोग इसको क्या चीज़ करते हैं? निरीक्षण। अब निरीक्षण के बाद हम लोग निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि सही में एक नया तत्व बना कि ना बना। अगर बन गया तो फिर उसका हम लोग एक नाम देते हैं। तो वही है, विज्ञान में क्या होता है? प्रयोग, निरीक्षण और निष्कर्ष पर आधारित क्रमबद्ध तरीका से किया गया अध्ययन को हम लोग क्या बोलते हैं? विज्ञान। यानी कि विज्ञान में हम लोग इसी तरह से पढ़ते हैं हम लोग और उसमें प्रयोग, निरीक्षण और निष्कर्ष करके हम लोग विज्ञान के बारे में पूर्ण जानकारी लेते हैं, ठीक? अब यहाँ पे हम लोग का एक का क्या है? मापन। मापन मापन में होता है कि कोई अगर जैसे कोई चीज़ का जैसे लंबाई हो गया या द्रव्यमान हो गया, तो उसका मापने का जो उसमें जैसे यहाँ पे हो गया लंबाई, सॉरी, यहाँ पे दूरी हो गया। तो दूरी का इसमें हम लोग दूरी को लंबाई में मापते हैं या फिर यहाँ पे द्रव्यमान हो गया। तो द्रव्यमान को हम लोग केजी में मापते हैं। क्या मापते हैं? केजी में। अब हाँ, तो वही क्या है? मापन। विज्ञान में कुछ मात्रक है, आधारी राशि, कुछ व्युत्पन्न राशि, तो उसका क्या है? मापने का विधि। तो हम लोग आज इस पूरा चैप्टर को हम लोग क्लियर करेंगे। पहले हम लोग विज्ञान के बारे में क्लियर कर लिए कि प्रयोग, निरीक्षण, निष्कर्ष पर आधारित क्रमबद्ध तरीके से किया गया अध्ययन को क्या बोलते हैं? विज्ञान। अब हम लोग क्लियर करेंगे कि विज्ञान को कितने शाखा में बाँटा गया है। विज्ञान को कितने शाखा में बाँटा गया है? 2 शाखा में। एक होता है भौतिक और एक होता है जीव विज्ञान। जीव विज्ञान। अब यहाँ भौतिक किसको कहते हैं और जीव विज्ञान किसको कहते हैं, ये हम लोग को जानना है। तो भौतिक जो होता है उसमें निर्जीव पदार्थों के बारे में अध्ययन किया जाता है। किस चीज़ के बारे में? निर्जीव के बारे में। हम लोग इसमें किस चीज़ के बारे में अध्ययन करेंगे? निर्जीव। और जो जीव विज्ञान है इसमें हम लोग किस चीज़ के बारे में अध्ययन करेंगे? सजीव। जैसे निर्जीव कहने का मतलब है कि फिजिक्स में जैसे हम लोग वेग के बारे में पढ़ते हैं, उसके बाद हम लोग त्वरण के बारे में पढ़ते हैं। तो जो त्वरण है, ये सब जितना भी है, ये सब निर्जीव चीज़ है। जैसे त्वरण हम लोग जैसे गाड़ी का चाल है, त्वरण भी एक तरह का चाल है, वेग भी एक तरह के क्या है? चाल है। तो ये सब क्या है? निर्जीव चीज़ है। अब इसमें क्या है? जीव विज्ञान। तो जीव विज्ञान में हम लोग काची के बारे में अध्ययन करेंगे? सजीव के बारे में। काची के बारे में? सजीव के बारे में। अब जीव विज्ञान को 2 भाग में बाँटा गया है। कै भाग में? 2 भाग में। एक है हम लोग का पादप विज्ञान और एक हम लोग का है जीव विज्ञान। एक पादप विज्ञान और एक जंतु विज्ञान है। जंतु विज्ञान। एक पादप विज्ञान और एक क्या है? जंतु विज्ञान। पादप विज्ञान की इंग्लिश क्या होता है? बॉटनी। और जंतु विज्ञान का? जंतु विज्ञान का होगा जूलॉजी। जूलॉजी। अच्छा, हम लोग अब इसका अच्छा हाँ, भौतिक विज्ञान के जनक किसको बोलते हैं? सर आइजैक सर आइजैक न्यूटन। न्यूटन। और जीव विज्ञान के जनक किनको बोलते हैं? अरस्तु। फिजिक्स का पिता सर आइजैक न्यूटन। जीव विज्ञान के पिता अरस्तु।
अब यहाँ पे है कि जीव विज्ञान को 2 शाखा में बाँटा गया है, एक बॉटनी और एक क्या है जूलॉजी। तो बॉटनी के पिता कौन है? इसका होंगे पिता थियोफ्रेटस। कौन होंगे? थियोफ्रेटस। और जो जूलॉजी है उसका पिता कौन होंगे? इसका पिता होंगे अरस्तु। क्या होंगे? अरस्तु। पादप विज्ञान का पिता थियोफ्रेटस और जंतु विज्ञान का पिता अरस्तु। अब एक चीज और, हम लोग जितना आसानी से विज्ञान पढ़ लेते हैं उतना आसानी से विज्ञान को बनाया नहीं गया है। इस चीज को हम लोग को ध्यान देना होगा। जैसे हम लोग हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन जितना आसानी से रिएक्शन करके बना दिए, जो वैज्ञानिक लोग हैं से और रिएक्शन हो गया जिंक सल्फेट से और जो भी, तो इतना आसानी से विज्ञान बना नहीं है। विज्ञान को बनाने में बहुत लोग अपना पूरा जिंदगी खपा दिया और उस चीज को हम लोग को क्या आसानी से हम लोग पढ़ने को मिल जाता है। हम लोग के बुक में लिखा हुआ था कि हम लोग जितना आसानी से विज्ञान पढ़ लेते हैं उतना आसानी से विज्ञान बना नहीं है। हम लोग भाग्यशाली हैं, गौरवशाली हैं कि हम लोग 1 साल के अंदर उन महान आदमियों का जो टाइम दिया हुआ, जो उस चीज़ पे उस खोज में जो टाइम दिया हुआ है, पूरा ज़िंदगी का जो पूरा समय है, उसने अपना विज्ञान को क्या करने में लगा दिया? बनाने में। जैसे अभी हम लोग यहाँ पे भौतिक विज्ञान का पिता सर आइजैक न्यूटन के बारे में पढ़ते हैं। जीव विज्ञान के पिता अरस्तू के बारे में पढ़ते हैं। इन लोग ऐसे ही भौतिक विज्ञान के जनक और जीव विज्ञान के जनक नहीं बन गए। इन्होंने अपना पूरा ज़िंदगी विज्ञान को समझने, विज्ञान को जानने में लगा दिया। तो सर आइजैक न्यूटन, अरस्तू, इन सभी महान आदमियों को सबसे पहले हम लोग को रिस्पेक्ट करना चाहिए, क्योंकि ये सब चीज़ जो है वो आसानी से हम लोग को जानने के लिए, समझने के लिए परोसा है। अब हम लोग भौतिक राशियाँ के बारे में पढ़ेंगे कि भौतिक राशियाँ किसको कहते हैं, भौतिक राशि को कितने भागों में बाँटा गया है। तो भौतिक राशि जो है उसको 2 भागों में बाँटा गया है। एक होता है आधारी राशि, आधारी राशियाँ, और एक होता है आधारी राशि, एक होता है व्युत्पन्न राशियाँ, व्युत्पन्न राशियाँ। राशियाँ कै गो है? 2 तरह के, एक आधारी है, एक व्युत्पन्न है। अब भौतिक राशि में एक आधारी राशियाँ हैं जो स्वतंत्र रहती है और जो व्युत्पन्न राशियाँ हैं वो आधारी राशि पे, यानी कि व्युत्पन्न राशि आधारी राशि पे आश्रित होता है, लेकिन जो आधारी राशि है वो क्या है? आधारी राशि स्वतंत्र होता है और व्युत्पन्न राशि आधारी राशि पे आश्रित होता है। क्या होता है? आश्रित होता है। जैसे यहाँ पे लंबाई हो गया एग्जाम्पल में, लंबाई, उसके बाद द्रव्यमान हो गया और समय, ये सब क्या है? आधारी राशियाँ। और इसमें व्युत्पन्न राशियाँ में क्या आएगा? आयतन, आयतन, क्षेत्रफल, अब यहाँ पे हम लोग को ध्यान देना है, यहाँ पे जो लंबाई है और द्रव्यमान है और समय है, ये किसी का मोहताज नहीं है इसको आधारी राशि बनाने, अपने आधारी राशि को बनाने के लिए। लेकिन व्युत्पन्न राशि तभी बनेगा जब आधारी राशि रहेगा। जैसे यहाँ पे आयतन है, आयतन में क्या होता है? लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई की जरूरत है। किस चीज का जरूरत है? लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। तो आयतन
अब यहाँ आधारी राशि में क्या होता है? लंबाई। क्या होता है? लंबाई। अब यहाँ पे हम लोग को क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल में भी क्या चाहिए? लंबाई चौड़ाई चाहिए। अब यहाँ हम लोग हाँ, यहाँ पे क्षेत्रफल हो गया, आयतन हो गया, तो इस सब में हम लोग को क्या ज़रूरत पड़ रहा है? आधारी राशि को। लेकिन हाँ, आधारी राशि को। तो यही चलते जो आधारी राशि है, वो स्वतंत्र है और जो व्युत्पन्न राशि है, वो आधारी राशि पे क्या होता है? आश्रित होता है। इसमें बल, कार्य, ऊर्जा भी आएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे कि जो आधारी राशियाँ हैं और जो मापने का जो पद्धति है, किस चीज़ का पद्धति? मापने का पद्धति पूरे विश्व में हर देश में अलग-अलग हिसाब-किताब अपनाया गया है। जैसे एक एफपीएस पद्धति है। क्या है? एफपीएस। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फुट पाउंड सेकंड। क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलेंगे हम लोग? फुट हाँ, फुट हाँ, क्या बोलेंगे? फुट, पाउंड और क्या बोलेंगे हम लोग? सेकंड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सेकंड, ठीक। अब यहाँ पे क्या है? और ये जो है वो क्या है? ब्रिटिश पद्धति है। क्या है? ब्रिटिश पद्धति। ये है ब्रिटिश पद्धति। ब्रिटिश पद्धति। ब्रिटिश पद्धति। हाँ, फुट पाउंड सेकंड क्या है? ब्रिटिश पद्धति। अब यहाँ पे जो फुट है, ये क्या है? फुट यहाँ पे लंबाई कह लीजिए। हाँ, यहाँ पे फुट फुट मतलब जो दूरी है, यहाँ पे दूरी का हिसाब-किताब क्या है? ब्रिटिश पद्धति के हिसाब से दूरी को क्या मापा जाता है? फुट में। और जो कोई द्रव्यमान है, उसको किस चीज़ में? पाउंड में। और जो टाइम है, वो मतलब जो अंग्रेज लोग हैं, उन लोग के हिसाब से जो टाइम है, उसको किस चीज़ में मापा जाता है? सेकंड में मापा जाता है। तो सब देश का हिसाब-किताब अलग-अलग है। जैसे फ्रांस भी है, उसका भी अलग है। भारत में भी है। लेकिन भारत को जो इंटरनेशनल सिस्टम में उतना हम लोग को ज़्यादा वैल्यू नहीं दिया गया, चाहे हम लोग उस समय उतना जागरूक नहीं थे। इस चलते हम लोग को जो पद्धति है, वो दुनिया में दिखाया ना गया है। लेकिन जैसे इंग्लैंड हो गया, फ्रांस हो गया, रूस हो गया, इस सब का जो अपना पद्धति है, नापने का जो पैमाना है, वो वो सब हम लोग पढ़ते हैं। तो यहाँ पे इंग्लैंड के हिसाब से क्या है? दूरी को फुट में मापते हैं, द्रव्यमान को पाउंड में मापते हैं और समय को सेकंड में मापते हैं। एक होता है सीजीएस। क्या होता है? सीजीएस पद्धति। कौन पद्धति? सीजीएस पद्धति। इसका होगा सेंटीमीटर, ग्राम, ग्राम और सेकंड। ये है कहाँ का? फ्रांस का है। कहाँ के है? फ्रांस। फ्रांस। अब फ्रांस के हिसाब से जो दूरी है, उसको काच में मापते हैं? सेंटीमीटर में। और जो द्रव्यमान है, यानी कि जो मास है, उसको किस चीज़ में मापते हैं? ग्राम में। और जो समय है, उस सेकंड में। समय ब्रिटिश पद्धति भी और जो फ्रांस का भी पद्धति है, दोनों का क्या है? सेम है। तो कहने का मतलब है कि कहीं दूरी को फुट में मापा जा रहा है, कहीं सेंटीमीटर में, कहीं द्रव्यमान को पाउंड में मापा जा रहा है, कहीं ग्राम में। जैसे हम लोग को जब हम लोग बिहार पुलिस का तैयारी करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि जो लड़के लोग हैं, वो सब उन लोग जो गोला होता है, उसको कहता है कि कितना पाउंड का है, यानी कितना उसका पाउंड है, माने उसका हम लोग किस पद्धति में बोलते हैं? ब्रिटिश पद्धति में। तो जो द्रव्यमान होता है वो क्या होता है? पाउंड में होता है। क्या होता है? पाउंड में। और फ्रांस के हिसाब से किस चीज़ में है? ग्राम में है। हम लोग का एक क्या है? एमकेएस। एमकेएस। एकरा में क्या होगा? मीटर, मीटर, किलोग्राम और सेकंड। क्या है? मीटर, किलोग्राम, सेकंड। यानी यहाँ पे दूरी को किस चीज़ में मापा जा रहा है? मीटर में। और द्रव्यमान को किस चीज़ में मापा जा रहा है? किलोग्राम में।
और टाइम को सेकंड में। टाइम सभी जगह एक ही हिसाब किताब है, ब्रिटिश हिसाब किताब वही है, फ्रांसियन वही है और यहाँ पे भी वही है। तो जो समय है, समय को एक ही चीज में मापा जाता है। अब हम लोग राशि को देखेंगे। आधारी राशि हम लोग को 7 गो है। कितना है? 7 है। एक हम लोग का है लंबाई। क्या है? लंबाई। एक क्या है? द्रव्यमान। एक क्या है? लंबाई, द्रव्यमान। उसके बाद ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता। उसके बाद है विद्युत धारा, विद्युत धारा, समय, ताप और उसके बाद है पदार्थ का परिमाण, पदार्थ का परिमाण। अब इसमें क्या है? लंबाई है, द्रव्यमान है, ज्योति तीव्रता है, विद्युत धारा है, समय है, ताप है और पदार्थ का परिमाण है। अब यहाँ पे लंबाई को हम लोग हम लोग को एग्जाम में पूछता है कि लंबाई का बीमा क्या होता है। तो जो लंबाई है उसको इंग्लिश में किस चीज से लिखा था? लेंथ। तो इसका क्या है? एल हो गया। इसका क्या होगा? एम। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मास। तो मास को हम लोग एम। उसके बाद ज्योति तीव्रता है। ज्योति तीव्रता की इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं? आगे हम लोग अगला चैप्टर पढ़ेंगे अगले क्लास में। धन्यवाद। हाँ, तो यहाँ क्या है? ये आधारी राशि हम लोग को कितना? 7। एक है क्या? लंबाई, द्रव्यमान, ज्योति तीव्रता, विद्युत धारा, समय, ताप और पदार्थ का परिमाण। अब यहाँ पे लंबाई का क्या है? बीमा होता है। कि बीमा के मतलब कि यहाँ पे हम लोग ऐसे समझे, जैसे एलआईसी में एक बीमा होता है। क्या होता है? बीमा। तो बीमा के मतलब सुरक्षित, माने सुरक्षित रखने के लिए लंबाई जो है तो इसको एल है, माने सुरक्षा के हिसाब से, माने ये चीज नहीं हटेगा। उसके बाद द्रव्यमान जो है वो मास है। मास मतलब क्या होता है? द्रव्यमान। तो इसके हिसाब से उसके बाद जैसे यहाँ पे समय है तो समय को टी से, इसका समय का बीमा क्या होता है? टी। तो इस तरह का है। पदार्थ का परिमाण का बीमा नहीं होता है। क्या नहीं होता है? बीमा नहीं होता है, क्योंकि इस चीज को केमिस्ट्री से लाया गया है। पदार्थ जैसी नाम आएगा वो कहाँ से आ गया हम लोग का? केमिस्ट्री। अब यहाँ पे होता है कि लंबाई का एक छोटा मात्रक। इस लंबाई को हम लोग किस चीज में मापते हैं? तो मीटर। किस चीज में? मीटर को। द्रव्यमान को केजी में। किस चीज में मापते हैं? केजी में। उसके बाद ज्योति तीव्रता को, इसका छोटा मात्रक सीडी। विद्युत धारा के एम्पियर। क्या होगा? एम्पियर। एम्पियर। एम्पियर होगा। उसके बाद समय को सेकंड में, यानी एस। उसके बाद ताप को केल्विन और पदार्थ के परिमाण को मोल। इसमें मापेंगे। हाँ, मोल इसका छोटा मात्रक है। लंबाई का छोटा मात्रक एम, द्रव्यमान का केजी, ज्योति तीव्रता कैंडेला, विद्युत धारा एम्पियर और समय का सेकंड, ताप का केल्विन और पदार्थ का परिमाण का मोल। हम लोग एम्पियर को ये भी लिख सकते हैं, एम्पियर। तो एक क्या है? आधारी राशि है जो स्वतंत्र होता है। लंबाई, द्रव्यमान, ज्योति तीव्रता, विद्युत धारा, समय, ताप, पदार्थ का परिमाण, ये क्या है? स्वतंत्र है। लेकिन जो व्युत्पन्न राशि होता है वो आधारी राशि पे आश्रित होता है। तभी मतलब व्युत्पन्न राशि का निर्माण होगा। जब जब तक आधारी राशि का संपर्क नहीं आएगा, यानी आधारी राशि जब तक सहायता नहीं लेगा तो व्युत्पन्न राशि नहीं बन पाता है।